Hello student, today we will study about Kirchhoff's second law, that is loop rule. ठीक है, किरचॉफ सेकेंड लॉ ही जो है वो क्या कहलाता है, लूप रूल कहलाता है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। इन एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच पार्ट ऑफ द लूप इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इज दैट लूप, दैट इज समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि किरचॉफ सेकंड लॉ ये बताता है कि समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। तो ई का मतलब होता है ईएमएफ और समेशन का मतलब हो गया एडिशन, यानी कि जितने भी ईएमएफ हैं सबको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, और आई आर का मतलब क्या है, आई का मतलब है करंट और आर का मतलब है रेजिस्टेंस, और समेशन आई आर का मतलब हो गया कि जितने भी आई आर हैं मीन्स प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि आई मल्टीप्लाइड बाई आर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। आई मीन्स करंट, आर मीन्स रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का हम जब समेशन करेंगे, यानी कि सब जितने भी करंट और रेजिस्टेंस के जो प्रोडक्ट हैं सबको ऐड करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, वो ईएमएफ के समेशन के बराबर होगा। मीन्स समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो एक क्लोज लूप में होंगी। ठीक है, अभी हम लोग आगे देख लेंगे कि क्लोज लूप क्या होता है। नाउ वी विल सी द अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द सेम डेफिनेशन। ठीक है, बोथ आर सेम बट दिस वन इज़ प्रिटी ईजी, बट देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ सेम है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज, सेम लॉ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज ज़ीरो। ठीक है, जो ऊपर हमने बताया था समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, ये भी किरचॉफ सेकेंड लॉ है, और जो ये है कि समेशन डेल वी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी किरचॉफ सेकेंड लॉ है। दोनों सेम है बट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि समेशन डेल वी इक्वल टू ज़ीरो, तो वी का मतलब पोटेंशियल हो गया, डेल का मतलब हो गया चेंज, और समेशन का मतलब हो गया एडिशन, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल जो भी है उस लूप में, ठीक है, उसका जो एडिशन होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सर्किट डायग्राम में देख लेंगे। ये एक सर्किट डायग्राम है और हम लोग देख सकते हैं ये क्लोज लूप है। ठीक है, कहीं से ओपन नहीं है, ये क्लोज सर्किट है पूरी। तो यहाँ पर ये साइन जो है ये हमको पता है पोटेंशियल का साइन है, बड़ी लाइन प्लस और छोटी लाइन क्या है, माइनस को रिप्रेजेंट करेगी, और करंट किधर फ्लो करेगा, प्लस टू माइनस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पाथ को देखते हैं। पोटेंशियल का पाथ को हमको देखना होता है सेकेंड लॉ में। ठीक है, तो जो पोटेंशियल का पाथ है वो अपनी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ना कि पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब जैसे हमको पोटेंशियल देखना है तो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम ऐसे देखेंगे कि अगर सपोज हमने ए से स्टार्ट किया तो ए टू बी, बी से सी, सी से डी और फिर ए, यही हमारा एक क्लोज लूप हुआ। यानी कि ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, बी से सी पे गए और सी से डी पे गए और फिर ए पे आ गए, तो ये हमारा क्लोज लूप हो गया, यही पाथ हुआ। तो अब देखो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा, और हम ए से चले और फिर लौट के ए आए, तो यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो भी तो वी ए होगा। इनिशियल पोटेंशियल जब हमने जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से, तो जो इनिशियल पोटेंशियल था वो भी वी ए हुआ, और जब यहाँ पर हमने जर्नी को फिनिश किया तो भी जो फाइनल पोटेंशियल आया वो भी वी ए हुआ। तो वी ए माइनस वी ए इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डेल वी, यानी कि जो हमारा समेशन डेल वी है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। समेशन डेल वी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। यही जो है वो किरचॉफ सेकेंड लॉ है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस चीज़ का कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी अनदर चार्ज के एरिया ऑफ विसिनिटी में लाने में जो भी वर्क किया जाता है वही पोटेंशियल होता है। मीन्स बेसिकली किसी चार्ज के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में
अगर हम किसी अनदर चार्ज को ला रहे हैं तो जो भी वर्क करेंगे वही वर्क जो होगा वो पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे डेल वी इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। वी का मतलब सीधा ये हो गया पोटेंशियल, और पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, ये वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। और डेल वी 0 का मतलब क्या हो गया, यानी कि हम सारे पोटेंशियल को ऐड कर लें, रिजल्ट क्या आना है, वो आना है 0। तो बेसिकली ये एक कंजर्वेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन किस चीज़ का है, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल है, और पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, वो वर्क पे डिपेंड करता है, और वर्क और एनर्जी दोनों सेम होती हैं। इसलिए जो हमारा ये डेल वी पोटेंशियल जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को।